वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। बच्चे कल आप लोगों ने पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से, तो आपके उस हवाले से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आपको लेक्चर की समझ आ गई थी? अस्सलाम सर जी। ठीक से समझ आई थी। हाँ जी क्लास। सर जी एक बार फिर रिवाइज करवा दें। रिवाइज तो हो जाएगा, लेकिन पहले जो कल बताया मुझे वो सुनाए ना, आप लोगों को क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। सर जी कल मेरे नेट का प्रॉब्लम बहुत था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया ठीक से। तो हमने आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सेंड की थी, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी आप लोगों ने? रिकॉर्डिंग सुनी थी आप लोगों ने? सर जी थोड़ी सी सुनी थी। जी सर। थोड़ी सी क्यों सुनी है फिर? जब आपको रिकॉर्डिंग करते किस लिए हैं? जब आपको समझ नहीं आती तो आपको उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन है उसको उसमें से देखें कि हमने जो नहीं आ रहा, हमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा हमें। मतलब ये कि इतना भी हाई लेवल ले गया पर चीजें वही है सारी। जी सर जी मैंने सुनी रिकॉर्डिंग। ये कौन बोल रहे हैं? रोही क्या कह रही हैं सर आप? जी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। ठीक है, आपको समझ आ गई है? सर जी कुबरा। हाँ जी समझ आ गई आपको? जी सर जी। और बाकी बच्चे, इसके अलावा बाकी स्टूडेंट भी हैं क्लास के या नहीं है? यस सर आ गई है सर। जी सर। जी चलो मुझे ये बताएं, सर। चलो मुझे आप ये बताएं, आप तमाम स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? सर जी 4 4 मैं सर आपको जी इंटरनेट 4 यस सर आवाज सही नहीं आ रही। चार होते फैक्टर हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं सर जी। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। और आर एच फैक्टर कितने होते हैं? सर ओ 2 सर 2 सर जी। आर एच फैक्टर क्या होता है? रेसिस फैक्टर क्या होता है? पॉजिटिव रेसिस मतलब होता है एक प्रोटीन जो हमारे ब्लड के ऊपर मौजूद हो, अगर मौजूद होगी तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं मौजूद होगी तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हम डोनर किसको बोलते हैं? हम ब्लड देने वाले को। देने वाले को। ब्लड देने वाले को। ब्लड देने वाले और रेसिपिएंट किसको बोलते हैं? लेने वाले को देने सर जी वाले। देने वाले वाले को सर जी। ओके, तो आज हमने जो करना है कि वो देखना है कि अगर हमें किसी पर्सन का ब्लड चाहिए हो, पहले हमें उसकी ब्लड ग्रुपिंग करनी जो हम सीख चुके हैं कि कैसे करनी है। ऐसे ही है ना? जी सर। जी आज सर। सीख चुके हैं ना कैसे करनी है हमने। हेलो, जी सर जी। आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। अब मुझे ये बताएं जी कि सर आ रही है। ब्लड ग्रुपिंग किट जो है इसके अंदर कितने केमिकल होते हैं? 3। 3 कौन से? एंटी ए एंटी ये एंटी एंटी बी एंटी डी। और इसके अलावा हमें और कौन कौन सा सामान चाहिए होता है ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए? एक शीशे की स्लाइड, होता स्लाइड होती है और सर जी वो होता है टूथपिक, होती है ब्लड ग्रुप। कॉटन स्वैब। टूथपिक चाहिए। और क्या चाहिए हमें? स्लाइड चाहिए हमें। ब्लड और एंटी ए एंटी बी एंटी डी केमिकल। स्लाइड भी। अच्छा, जो आप सामान बता रहे हैं सारा सामान सबको पता ना ये वाला सामान है? जी सर जी। ये जो सामान मेरे बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई कमी है तो बताएं जरा, इसमें कोई चीज रहती है? सर एंटीजन ब्लड एंटीजन तो ब्लड केमिकल सर नहीं। स्वैब।
ब्लड ग्रुपिंग किट टॉप पे लिखी हुई है ना हमने, जी सर जी। स्टिकर हो है, गया। टूथपिक है और स्लाइड है और टिश्यू है, ये सामान कॉटन सामान स्वैब। है। ये अब हम यूज कर रहे हैं ना, टिश्यू यूज कर रहे हैं, कॉटन से आप यूज कर लें या टिश्यू यूज कर लें। ओके तरीका क्या होगा हो भला गया। कि मरीज की उंगली पर हम प्रिक करेंगे और स्लाइड के ऊपर हम 3 ड्रॉप डालेंगे और ड्रॉप डालने के बाद एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी के हम एक एक ड्रॉप डालेंगे अलग अलग। इन तमाम ड्रॉप्स को डालने के बाद हम क्या करेंगे, उनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते वक्त ख्याल रखना है कि आपस में ये कतरे जो मिक्सिंग के वक्त ना मिले आपस में। एक टूथपिक के जरिए हम उसी अगली जो है वो एंटी बी वाले मटेरियल को, केमिकल को मिक्स नहीं करेंगे ताकि ग्रुपिंग गलत ना हो, और अच्छे से मिक्स करना है, पूरा 1 मिनट टाइम देना है हमने। ऐसे ही है ना? जी सर। इसको हम क्या बोलते होते हैं? ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग करते वक्त कौन कौन सी एहतियातें करनी है? नंबर 1, ग्रुपिंग किट आपकी एक्सपायर ना हो। नंबर 2, आप जो स्लाइड ले रहे हैं वो नहीं हो। नंबर 3, केमिकल और ब्लड का जो ड्रॉप है वो मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। एक मिक्स करें, और इसके अलावा जब मैं आप मिक्स कर रहे हो तो कोशिश करें कि टूथपिक जो है वो हर एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी मिक्स करते वक्त नई इस्तेमाल करें, और रीडिंग करते वक्त जल्दी ना करें। अगर समझ नहीं आ रही तो लाइट लगा के अच्छे से स्लाइड को देख के हिमोलाइजेशन और ग्लूटिनेशन देख के रिजल्ट को अनाउंस करें। तो जिन लोगों की एचबी कम होती है ना, उनकी आर एच फैक्टर जो है वो हिमोलाइज देर से होता है, इसलिए कोशिश करेंगे आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक उसको स्लाइड को, रिजल्ट को अच्छे से देखेंगे। ये तो था हमारा टेस्ट ट्यूब मेथड। कौन सा मेथड था ये? सॉरी, स्लाइड मेथड था। स्लाइड मेथड के जरिए हम ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। सेम हम ऐसे ही हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनके ऊपर ए, बी और डी लिखेंगे, उनके ऊपर हम एक एक ड्रॉप डालेंगे, ब्लड का डालेंगे, एक एक ड्रॉप एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी का डालेंगे। उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके उसकी हिमोलाइजेशन देख लेंगे। हमारी मेरी बात की मतलब हम स्लाइड पे भी कर सकते हैं Yes, और sir. 3 अलग अलग ट्यूब के अंदर डाल के भी सेम तरीके से हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? जी सर। Yes, sir. ये तो था हमारा ब्लड ग्रुपिंग करने का तरीका। इस तरीके को हम बोलते होते हैं फॉरवर्ड ग्रुपिंग। क्या बोलते होते हैं? फॉरवर्ड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं इसको? Forward grouping. फॉरवर्ड ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग करने वक्त हमने ग्रुप ए, बी और ओ को हमने देखा, आर एच फैक्टर को देखा, उसकी हमने एहतियातें सीखी कि कौन कौन सी एहतियातें हैं। इसका एक और तरीका भी था, उसको बोलते हैं रिवर्स ग्रुपिंग। एक होती है फॉरवर्ड, दूसरी होती है रिवर्स। रिवर्स के लिए हम सीरम का इस्तेमाल करते होते हैं। वो आप हमारे यहाँ जो है वो उसका ज़्यादातर एक्सपीरियंस नहीं करवाया जाता, क्योंकि सारे जो है वो फॉरवर्ड ग्रुपिंग का मेथड अपनाए हुए हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को बताया जा चुका है और सिखाया जा चुका है। आज हम जिस टॉपिक की हमने बात करनी है वो है सिलेक्शन ऑफ डोनर। क्या हमें एक बंदे के ब्लड चाहिए जिसकी इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, डिलीवरी होनी है या उसका कोई सर्जरी होनी है, उसको ब्लड चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका ग्रुप कौन सा है और उसका ये जिसके पास शोर और माइक ऑफ कर लिया करें। अब मैं तमाम स्टूडेंट्स को माइक ऑफ कर दिए, किसी को माइक ऑन करना हो, कुछ पूछना हो तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। अभी हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन ऑफ डोनर। तो सिलेक्शन ऑफ डोनर कैसे करनी है? सबसे पहले हमें ब्लड ग्रुप का पता हो कि हमने कौन सा ग्रुप लेना है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। जी सर। अब अगली चीज है कि Yes, sir. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डोनर कौन सा लेना है। डोनर किसको बोलते हैं हम? ब्लड देने वाले। देने वाले को. ब्लड देने वाले को। अब ब्लड देने वाले की कुछ किस्में होती हैं, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ डोनर। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ डोनर। टाइप्स ऑफ डोनर।
एक ऐसा पर्सन जो खुद ब खुद कहे जी मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, अपनी मर्जी से ब्लड दे, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी Donor. डोनर। क्या बोलेंगे? वॉलंटरी डोनर। Universally वॉलंटरी क्या बोलेंगे? voluntary. अब वॉलंटियर अपनी मर्जी के साथ दे रहा है ना, क्या बोलेंगे हम? वॉलंटरी डोनर बोलेंगे। और दूसरा डोनर है एक्सचेंज डोनर। कौन सा है क्लास? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक्सचेंज डोनर। Exchange donor. एक्सचेंज का जी मतलब सर। होता है कि हम किसी के बाद दूसरा ग्रुप है जो हमें चाहिए और हमारे पास एक ऐसा ब्लड है जो उसको चाहिए, हम उसी के साथ चेंज कर सकते होते हैं, या हम किसी भी लेबोरेटरी में जाके अपना ब्लड दे के और जो ब्लड आपको रिक्वायर्ड है वो वहां से ले लें, उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज डोनर। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज डोनर। एक्सचेंज डोनर। एक्सचेंज डोनर। ये होता है कमर्शियल डोनर। इसका क्या मतलब होगा? जो पैसे लेके जो है वो डोनेट करेगा ब्लड। पैसे दे के लेके ब्लड डोनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? कमर्शियल डोनर। और एक होता है ऑटोलोगस। वर्ड है ऑटोलोगस। ऑटोलोगस। कुछ लोगों की एचबी अच्छी होती है और उनको सर्जरी का टाइम दिया होता है कि मेरी सर्जरी जो है वो 2 महीने बाद होनी है, 3 महीने बाद होनी है, तो उनके एचबी का लेवल अच्छा होता है, तो जब वो क्या करते होते हैं अपना ब्लड खुद ही निकलवा के रखवा देते हैं, और जब उनको फिर उनकी सर्जरी होगी तो वही ब्लड उनको दोबारा से लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम ऑटोलोगस। क्या बोलते हैं हम? ऑटोलोगस। ऑटोलोगस। मैंने यहाँ पर टाइप्स मेंशन कर दी हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टाइप्स ऑफ डोनर। पहली कौन सी है? वॉलंटरी। दूसरी? एक्सचेंज डोनर। एक्सचेंज और डोनर। थर्ड? कमर्शियल डोनर। और फोर्थ वाली? ऑटोलोगस। ऑटोलोगस। ये आप वीडियो जब देखते होते हैं तो जी आपको डायग्राम अब यहाँ जो चीजें शो हो रही हैं आपको वहाँ वीडियो में दोबारा मिल जाया करेंगी। अब नेक्स्ट चीज ये है कि हमने इनमें से कौन सा डोनर लेना है। हमने कमर्शियल डोनर के अलावा बाकी तीनों डोनर हम ले सकते हैं। वॉलंटरी भी सर ले जी सकते हैं। दोबारा बताइएगा एक दफा। नेट का इश्यू तो मेरे बच्चे आपके पास काफी देर से चल रहा है, आपकी आवाज काफी कट रही है। अब पहली टाइप कौन सी है? वॉलंटरी डोनर। वॉलंटरी डोनर। दूसरी टाइप कौन सी है? एक्सचेंज डोनर। थर्ड वन कौन सी है? कमर्शियल डोनर। और फोर्थ वाली? ऑटोलोगस। ऑटोलोगस। अब इनमें से हमने कौन सी लेनी है? अब इनमें से कौन सी लेनी है हमने? छोड़ दे। तीनों ले सकते हैं। तो इनमें से हमने कमर्शियल के अलावा हम तीनों में से कोई ना कोई ले सकते हैं। यस सर। इसकी वजह कमर्शियल डोनर होते हैं, ये होते हैं प्रोफेशनल लोग, ये ब्लड देते रहते होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्शन करते हैं या नशा करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो ब्लड सेल कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों का ब्लड जो है वो सेफ नहीं होता, तो उन लोगों का ब्लड हम नहीं लेंगे। नहीं लेते। ठीक है क्लास? जी सर। हमने वॉलंटरी या एक्सचेंज या हमने ऑटोलोगस दोनों ले लिया। अब इसका हमने नेक्स्ट क्या करना है? हमने उस हमारे पास एक पर्सन आया, हमने उसको देखा कि वो अपनी मर्जी से ब्लड देने आया है या वो अपनी जो है वो एक्सचेंज करने आया है या उसका अपना ब्लड ऑटोलोगस है, तो हम उसका ब्लड लेने के बाद उसको बुलाने के बाद हम उसकी ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हमारे पेशेंट के साथ मैच कर रही है, तो अगली चीजें जो हमने देखनी है वो जरा गौर से सुनिएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसे पर्सन का ब्लड लें जो वॉलंटरी ब्लड दे रहा हो। नंबर 1, सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिटी लिखेंगे, डोनर का नाम लिखेंगे, उसकी जो वल्दियत है वो लिखेंगे, एड्रेस, और उसके रिलेटेड कोई आपको और मालूमात चाहिए तो वो लिखेंगे। उसका ब्लड ग्रुप कंफर्म करेंगे। ऐसा होता है कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप जो करवाने आते हैं वो जो ब्लड देने आते हैं वो कहते हैं मैं तो अरसे से ब्लड दे रहा हूँ, मेरा तो ग्रुप ये वाला है। जुबानी कलामी किसी की बात पे वो यकीन ना करें, आप अपने तौर पर ब्लड ग्रुप को दोबारा से कंफर्म कर लें कि ये वाकई इसका ये ग्रुप है।
और दूसरी बात है, आप उससे बातों बात में पूछें कि आपको टीबी, सुजाक, मलेरिया या काला जरकान या पीला जरकान, ये डिजीज तो नहीं है। अगर ये डिजीज होंगी तो आप उसका ब्लड नहीं लेंगे। जब आप उसका ब्लड ले रहे होते हैं ना, आप ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, तो उसको आप बातों बात में पूछें, आपको पीला जरकान तो नहीं हुआ, आपको टीबी तो नहीं हुई थी। तो बात समझ रहे हैं ना आप लोग ना, जी सुन रहे हैं सर। ना? जी सर। जी सर। तो बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस लेना, क्या मरीज की प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इलनेस कोई है तो डोनर की, तो आप उसका पहले पूछ लें आप उससे। Yes, sir. अंडरस्टैंड कर रहे हो क्लास जी सर। में? क्या पूछेंगे? जी सर। ये मलेरिया डिजीज तो नहीं है उससे, या फिर Fear of जरकान तो illness नहीं पूछना है? है कि आपको कभी टीबी तो नहीं हुआ या कोई और Yes, sir. बीमारी जिस वजह से हम मलेरिया उसका का खून मरीज नहीं ले से सकते। काला जरकान तो नहीं हुआ मलेरिया था। तो नहीं हुआ, या काला या कान अगर इनमें से कोई डिजीज होगी तो क्या करोगे फिर? नहीं लेंगे उसका ब्लड। ब्लड नहीं लेंगे। ये जनरली बातों बातों में पेशेंट नहीं। यस सर। फिर आपने उसका ठीक हो फिजिकल गया सर। एग्जामिनेशन करना है। क्या करना है आपने उसका? फिजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। फिजिकल टेम्परेचर चेक करना है। एग्जामिनेशन। टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? सर 98.7 98.6 सॉरी। फॉरेनहाइट होता है। 97 तक 99 तक फॉरेनहाइट तक ब्लड उसका टेम्परेचर हो तो आप उसका ब्लड ले सकते हैं। और वेट ओके। वेट नॉर्मल। नॉर्मल वेट नहीं होता कोई भी। आप एक बार याद रखेंगे, किसी भी डोनर का जिसका वेट 50 kg से कम हो आप उसका ब्लड नहीं लेंगे। वेट नॉट लेस देन 50 kg, ये बात याद रखनी है। ओके। और नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल मतलब सिस्टोलिक कितना होता है? 120 होता है ना हमारा सिस्टोलिक। जी सर। अगर ये 130 से अबव हो तो ब्लड नहीं लेंगे। 120 और 130 हो तो आप ले सकते हो। और अगर डायस्टोलिक हमारा 80 है, 80 से वो 70 हो, 90 हो तो आप उसका ब्लड 90 70 से लेस हो तो हम नहीं लेंगे। नहीं और देंगे। अगर डायस्टोलिक हमारा जो 90 से अबव हो तो आप नहीं लेंगे ब्लड उसका। पल्स की नॉर्मल ठीक हो कितनी गया। होती है क्लास? कोई बच्चा मुझे बताएगा पल्स रेट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? 130 जी सर 72 2 पर मिनट। पल्स रेट 72 पर मिनट होती है। 72 है। से लेके 80 पर मिनट तक होगी नॉर्मल तो आप उसका ब्लड ले सकते हैं। 70 से नीचे होगी या 80 से अबव होगी तो आप उसका ब्लड नहीं निकालेंगे। और नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट 18 to 20 जो नॉर्मल होता है। 20 से अबव होगा तो आप जी उसका सर। ब्लड नहीं लोगे। फिर नेक्स्ट होगा लेबोरेटरी डायग्नोज। अभी तक हमने डोनर की पहले दो टाइप जो हिस्ट्री पढ़ी है, एक है हिस्ट्री ऑफ इलनेस लेना, दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब थर्ड है लेबोरेटरी डायग्नोज। लेबोरेटरी के अंदर आपने क्या क्या करना है? मेरी एक बात याद रखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डोनर का ब्लड लेने से पहले उसके 5 टेस्ट करना लाजमी है। कौन से टेस्ट? 5 टेस्ट। एक है HIV, 5 टेस्ट। HIV, HCV, HBsAg, मलेरिया और क्लास आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी सर जी। पहला टेस्ट कौन सा बताया आपको मैंने? HIV। दूसरा? HE। दूसरा कौन सा बताया? HBsAg। HBsAg बताया। और नेक्स्ट कौन सा था? मलेरिया। एक सेकंड क्लास। अच्छा, एक था HIV, HCV, HBsAg, मलेरिया, और तीसरा है सिफिलिस। इसको सिफिलिस का डिजीज है, इसका टेस्ट है VDRL। क्या है? VDRL। VDRL। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी सर जी। सर दोबारा बताते हैं अभी आपने क्या बोला?
सर दोबारा बता दें, अभी आपने क्या कहा था? VDRL का टेस्ट है। ये आपके पास 5 टेस्ट हैं। पहला है HIV, सेकंड है HCV और दूसरा है HIV। किसका होता है टेस्ट? मलेरिया। HIV होता है एड्स का टेस्ट होता है, और HCV एड्स का। हेपेटाइटिस C का, HBsAg हेपेटाइटिस B का। मलेरिया का बताइए आप लोगों को। जी सर। सिफिलिस एक डिजीज है जो हमारे जेनिटल एरिया की डिजीज होती है। मेल और फीमेल जो जेनिटल एरियाज हैं उनकी डिजीज है। इसका टेस्ट का नाम है VDRL। क्या नाम है इसका? VDRL। VDRL। L। अब HIV का पूरा नाम बताएगा कोई बच्चा मुझे? कोई क्यों क्लास? HIV किसको बोलते हैं? सर ह्यूमन इम्यूनो वायरस। 2 मिनट सर जी। एक सेकंड रुकिएगा जरा, बस एक ह्यूमन सेकंड। इम्यूनो डिफेंसिव क्लास वायरस। वेट। वायरस। सर ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर जी। पहले आप लोगों की आवाज कम आ रही थी। HIV का मैंने बताया आप लोगों को, HIV बोलते होते हैं ह्यूमन। हाँ जी, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हाँ ओके। और HCV? HCV सर जी हेपेटाइटिस C वायरस। जी सर जी। और HBsAg टेस्ट है हेपेटाइटिस B का, उसको बोलते हैं हम HBV। क्या बोलते हैं? वायरस का नाम क्या है? हेपेटाइटिस B का वायरस का नाम क्या है? HBV हेपेटाइटिस B वायरस। और मलेरिया का आपको पता है, मलेरिया का। और नेक्स्ट टेस्ट है VDRL का पूरा नाम है विनाइल। ये आपको बताया वो क्लास में मैंने पहले? नो सर। ये वाला अल्फाज, ये वाला नहीं बताया। VDRL के बारे में पहले वाले जो आपने पढ़ाया उसके बारे में बताया आपने। विनाइल डिजीज रिसर्च लैब। विनाइल डिजीज रिसर्च लैब। हाँ जी, ये एक लैब थी जिसके अंदर सबसे पहले टेस्ट की जाए वो किया गया और उसको इन्वेंट किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने इस टेस्ट का नाम अपने टेस्ट लैब के नाम से रख लिया जिसका नाम था VDRL, विनाइल डिजीज रिसर्च लैब। अब सिफिलिस क्या है? सिफिलिस हमारे जो जेनिटल एरियाज हैं उनकी डिजीज है। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। अभी तक हमने बात की है कि ब्लड ग्रुपिंग क्यों करते होते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है हमें, और ब्लड ग्रुपिंग कितने तरीकों से की जाती होती है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है और रिवर्स ग्रुपिंग होती है। फिर हमने बात की जी ग्रुपिंग करते वक्त कौन कौन सी एहतियातें करनी है हमने, और इन एहतियातों के साथ हमने ये बात की कि अब हमने किसी पर्सन को ब्लड लगाना है तो क्यों लगाना है। उसकी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होगी, HB होगी, कम होगी, एनीमिया होगा, या उसकी डिलीवरी है किसी वजह से उसको हमने ब्लड लगाना है। तो हमने ब्लड निकालना है कि दोनों से ब्लड लेना है। तो हमने पहले देखना है कि डोनर हमें कौन सा चाहिए। डोनर हमारे पास वॉलंटरी होना चाहिए, एक्सचेंज डोनर होना चाहिए, या ऑटोलोगस होना चाहिए। कमर्शियल डोनर से ब्लड हम नहीं लेंगे। फिर हमारे पास एक बंदा आ गया जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, और हमने क्या कहा, हमने उसका जो है वो सबसे पहले उसका नेम, उसकी आइडेंटिटी, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस नोट कर लें। फिर उसकी जो पैसे लेके ब्लड सेल करते हैं ना, इन लोगों से ब्लड नहीं लेना होता। अच्छा। फिर हमने बात की जी बीमारी। पहले हमें पता करना है कि इस पर्सन को पहले कोई बीमारी तो नहीं थी। उसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इलनेस, कि पहले से बीमार तो नहीं है, किसी डिजीज में है तो उसका पहले बातों पता करें। उसमें पीला जरकान होता है, पीले जरकान को बोलते हैं हम जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। TB, सिफिलिस,
मलेरिया और काला जरखाना अगर पहले से हो तो आप उसका ब्लड नहीं देंगे। फिर आपने उसकी जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। उसमें आपने उसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, उसकी हार्ट बीट, उसका जो है वो वेट चेक करना है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी एज। ये आपने एज छोड़ दी है। एज जो होती है वो 18 ईयर से लेस ना हो, 18 साल से कम डोनर ना हो, और 50 साल से ज़्यादा, 50 बोल रहा हूँ सॉरी, 60 साल से 18 से 60 साल तक के दरमियान 60 हो तो साल। तब आप उसका ब्लड लेंगे। ओके ओके, ये यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। फिर हमने बात की जी अब हम उसके सर लिए जी। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, और उन लेबोरेटरी हम्म, टेस्टों में हम क्या करेंगे, उसकी एचबी देखेंगे, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट देखेंगे, एड्स का देखेंगे, सुजाक VDRL का। देखेंगे, मलेरिया देखेंगे। ये पांचों टेस्ट करने हैं। इन पांचों में से कोई एक भी पॉजिटिव आ गया, कोई एक डिजीज भी हुई, तब आप उसका ब्लड नहीं लोगे। नहीं लेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को ना? सर एज जी। क्या बताई थी आपने? हाँ जी, एज एज अभी बताई थी डॉलर की। 18 to 60 ईयर। 18 to 50, 18 to 60 ईयर। 60। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है। हेलो। जी सर जी। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये तमाम टेस्ट करने के बाद, सर अब ये तमाम टेस्ट करने के बाद अब मरीज क्या आगे हम डोनर का ब्लड निकाल लेंगे? जी सर जी, और क्या रह नो, गया? सब कुछ तो हो गया। अब बहुत कुछ रहता है। अब जो सबसे पहले हमने क्या की, ब्लड ग्रुपिंग की, सिलेक्शन की, फिर उसके पेशेंट के स्क्रीनिंग पैरामीटर्स किए। क्या किए? सर इजाजत तो लेंगे ना। स्क्रीनिंग पैरामीटर बोलते होते हैं HIV टेस्ट करना, HIV करना, HCV का टेस्ट करना, HBS AG करना, मलेरिया का टेस्ट करना, और सिफिलिस का टेस्ट करना। इन पांचों को बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑफ डोनर। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग ऑफ डोनर। पेशेंट को हमने स्क्रीन कर लिया इन 5 बीमारियों के मुताबिक, इनमें से कोई एक बीमारी नहीं निकली। अब फर्दर होगा क्रॉस मैचिंग का टेस्ट होगा। कौन सा होगा? क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग होती है, डोनर का ब्लड भी लिया जाता होता है और जो रेसिपिएंट है इनका ब्लड लिया जाता होता है, और मुख्तलिफ केमिकल लगाकर उसको हम लेबोरेटरी में एग्जाम करते होते हैं। वो आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे। लेकिन अभी आप जो पहला पार्ट अभी आपने किया है वो है सिलेक्शन ऑफ डोनर। क्या किया है? सिलेक्शन ऑफ डोनर। सिलेक्शन ऑफ डोनर। अब आपने इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने वाली वो ये है कि आपने हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करना है तो कैसे करना है, सी का टेस्ट करना है तो कैसे करना है, एड्स का टेस्ट करना है तो कैसे करना है, सुजाक का और मलेरिया का करना है तो कैसे करना है। ये भी आपको इंशाल्लाह अभी मैं दूसरी जो मीटिंग स्टार्ट होगी उसमें अभी 40 मिनट नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा कि हमने ये चारों टेस्ट कैसे करने हैं। ठीक सर है? ये दोबारा नेम बताते हैं। इनमें से आपने कौन से होंगे बोला? स्क्रीनिंग पैरामीटर के अंदर जो पहला टेस्ट होगा वो होगा HIV, HCV और ABGS, HBS AG, मलेरिया, VDRL। ये पांचों बस टेस्ट सर जी, होंगे। हो गया पूरे पाँच। इनको क्या बोलते हैं हम? स्क्रीनिंग ऑफ डोनर। स्क्रीनिंग पैरामीटर। स्क्रीनिंग पैरामीटर्स। हाँ जी, स्क्रीनिंग पैरामीटर बोलते हैं या स्क्रीनिंग ऑफ डोनर बोलते हैं। जी सर। ओके क्लास। जी सर जी। अभी हमने क्या पढ़ा? सिलेक्शन ऑफ डोनर। सबसे पहले डोनर सिलेक्शन से पहले हमें डोनर की टाइप्स में से अच्छी टाइप देख लेनी है। फिर आप उसकी ब्लड ग्रुपिंग करोगे। ब्लड ग्रुपिंग करने के बाद 3 चीज़ों में से गुजारना है उसमें। उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इलनेस लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और लेबोरेटरी डायग्नोज करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में और लेबोरेटरी डायग्नोज में और जो सारे प्रोसीजर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, वेट चेक करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे, पल्स लेंगे, उसका रेस्पिरेशन काउंट करेंगे। उसके चारों टेस्ट जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया को आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। और इन तमाम में से टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये है कि उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आप मजीद उस आगे उसका क्रॉस मैच करेंगे। क्या करोगे? क्रॉस मैच करोगे। और क्रॉस मैच भी कंपैटिबल आने के बाद के क्रॉस मैच भी डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड जो है वो मुवाफिक है
तो उसके बाद हम फर्दर ब्लीडिंग ब्लड निकालेंगे, निकालने के बाद उसको ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। ओके। अभी इस पहले सेशन के अंदर कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर जी मेरी वो आवाज नहीं आ रही थी, मुझे वो बता दे वॉलंटरी वाला जो आपने पढ़ाया कमर्शियल, ये मैंने नहीं लिया थोड़ा सा। दोनों की चला 4 गया। किस्में होती हैं। एक होता है वॉलंटरी डोनर, दूसरा होता है ठीक है। कौन सा, एक्सचेंज डोनर, कमर्शियल तीसरा होता है डोनर कमर्शियल, और ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस। ठीक है। वॉलंटरी होता है जो अपनी मर्जी से ब्लड देने के लिए राजी हो कि मैं ब्लड देने के लिए फीस भी ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। एक्सचेंज वाला ठीक होता है। है कि हम अपना ब्लड दे दें और हम अपनी जो नीड के मुताबिक जो ब्लड है वो हम ले लें, उसको बोलते हैं एक्सचेंज करना। और कमर्शियल डोनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे लेके ब्लड सेल करते हैं। जैसे नशा करने वाले लोग होते हैं या जो बहुत तंग आके वो कर रहे होते हैं। या उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस ऐसे डोनर होते हैं जो क्या करते हैं, सर्जरी से पहले अपना ब्लड निकलवा कर रखवा देते हैं। कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले निकलवा कर रखवा देते हैं या 10 दिन पहले निकलवा कर रखवा देते हैं। उसके बाद जब उनकी सर्जरी, जब उनका जो नीड हो तब वो लगवा लेते हैं, खुद ही लगवा लेते हैं। राइट? ठीक हो गया, ठीक हो गया सर जी। हाँ जी। अभी नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस सी क्या है, बी क्या है, और HIV और सिफिलिस और मलेरिया, इनके टेस्टों को हमने कैसे परफॉर्म करना है। अंडरस्टैंड क्लास? जी सर जी। आप क्लास में होते तो आपको प्रैक्टिकल जी करवाए जाते। सर। अब ये मैं आपको एक डिवाइस निकाल के बता दूंगा और इंटरनेट से इसकी एक वीडियो दिखा दूंगा कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है। सर जी क्लासेस तो मतलब कि स्कूल्स तो ऑन हो गए हैं 6 जून को, तो हमारी VTI खुल जाएगी कि नहीं? उम्मीद तो है कि अभी NCOC का दोबारा इजलास होगा तो उससे पहले इंशाल्लाह जो है वो 6 जून तक खुल जाएंगे। ये मुमकिन है 30 को खुल जाएं। अभी मैं आपको कोई फाइनल डेट नहीं दे सकता क्योंकि हमें गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक ही चलना है। जी सर जी। ये कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अभी इंटर हो रहे हैं। आज आप डॉक्टर साहब के लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट कम थे, क्या वजह थी इतनी? सर सिर्फ 18 स्टूडेंट थे बस। सर लाइट चली गई थी 2-3 बार लाइट आ गई और मेरा तो पैकेज भी नहीं था। सर मोस्टली तो बच्चे तो लेक्चर का खत्म होने वाला होता है ना तब आते हैं, और आज मैंने इतनी दफा अटेंडेंस आपकी क्लास की लिया। आप करवाया था करूंगी आप चेक कीजिएगा, शुरू में की है बिल्कुल एंड में की है। अच्छा मैं कर दूं। इसके बाद लेक्चर रिवाइज तो नहीं अभी लिंक से दोबारा ज्वाइन तो नहीं करना? जो हम इसी से दोबारा ज्वाइन करना है इनको। सर 11 बजे लेक्चर है ना मेरा, वो ड्रेस मेकिंग के साथ, मैंने रात का ही शेड्यूल किया हुआ है। उनको लिंक अच्छा, पे रात को भिजवा दिया हूँ मैं। चले कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग इधर से मैं कर लूंगा और उमर साहब के सिस्टम से कर लूंगा रिकॉर्डिंग। चलें ठीक है, क्योंकि ना 11 बजे ड्रेस मेकिंग का स्टार्ट